नमस्कार, लेट्स कनेक्ट विद संजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक ग्रेच्युटी के ऊपर आपने मेरे 2 वीडियोस देखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि ग्रेच्युटी क्या होती है, ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, ग्रेच्युटी की डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती है, यानी कि किस सिचुएशन में एक एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। सेकेंड वीडियो में मैंने बताया है कि कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है, यानी कि जब आपको 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी अजम्पशंस एंड प्रजम्पशंस होती हैं एम्प्लॉयर की, जो कैलकुलेट करते हैं कि अगर एम्प्लॉय ने 5 साल कंप्लीट किए हैं या नहीं किए हैं, और उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉय की एलिजिबिलिटी है या नहीं है। तो आपको दोनों वीडियो देखने से क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ कमेंट्स, कुछ ओपिनियन, कुछ क्वेरीज आई है ऑडियंस से, जिस पर उन्होंने पूछा है कि अगर 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन और कितने साल की ग्रेच्युटी मिलेगी, इसके ऊपर मुझे बताया जाए। तो दोस्तों चलिए, आज मैं और थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहता हूँ इस एस्पेक्ट को लेकर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 6 साल हो गए हैं या 7 साल हो गए, तो आपको ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, यानी कि कितने साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं अपने ऑडियंस से चाहता हूँ कि वो अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं, तो अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस टाइम से मिलता रहे और नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, और आपके कमेंट्स, आपके ओपिनियन, आपके सजेशंस मुझे भी मिलते रहें। तो ये मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा मुझे नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि अगर आपने 5th ईयर कंप्लीट किया है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या आपने 365 डेज कंप्लीट किए हैं या 365 डेज से कम कंप्लीट किए हैं, उस केस में क्या आपने 364 डेज कंप्लीट किए हैं, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैंने बड़ी क्लैरिटी दी है कि अगर आप 5 डे वर्क वीक मॉडल पर काम करते हैं, यानी तो उसमें अगर आपने 190 डेज कंप्लीट किए हैं तो आपकी 5th ईयर में एलिजिबिलिटी बनती है। यानी कि अगर आपने 365 डेज कंप्लीट नहीं किए हैं, तो अगर आप 6 डे वर्क वीक मॉडल पर काम करते हैं, तो अगर आपने 240 डेज कंप्लीट कर लिए हैं तो आपकी 5th ईयर में ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी बन जाती है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जिस पर मैंने क्लैरिटी के साथ 240 डेज एंड 190 डेज की डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया है, ग्रेच्युटी के प्रोविजंस को बताया है। दोस्तों, अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद आप 6th ईयर में रिज़ाइन करते हैं या 7th ईयर में रिज़ाइन करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे ग्रेच्युटी कितने टाइम की मिलेगी, यानी कि मुझे 6 ईयर्स कंप्लीट माना जाएगा या 7 ईयर्स कंप्लीट माना जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और उसके बाद 6th ईयर में रिज़ाइन करते हैं या 7th ईयर में रिज़ाइन करते हैं, 8th ईयर में रिज़ाइन करते हैं, तो आपको ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। यानी अगर आपने 6 मंथ या उससे ज़्यादा, यानी कि एक दिन भी अगर आपने ज़्यादा काम किया है, तो वो जो साल है आपका, उसको एक पूरा कंप्लीट ईयर माना जाएगा ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। यानी कि अगर आपने 6th ईयर में 180 डेज कंप्लीट किया है और या 181 डेज, तो अगर आपने 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं और आप उसके बाद रिज़ाइन करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझे ग्रेच्युटी का लॉस होगा, तो मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी के लिए मैंने जैसा बताया है कि आपको 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल किस तरीके से कंप्लीट होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि 240 डेज एंड 190 डेज का कंसेप्ट होता है। यानी कि 5th ईयर में अगर आप रिज़ाइन करते हैं और अगर आपने 240 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, जहाँ पर आपका 6 डे वर्क वीक मॉडल है, अगर 190 डेज कंप्लीट किए हैं जहाँ पर आपका 5 डे वर्क वीक मॉडल है, तो उस केस में आपकी एलिजिबिलिटी 5 साल की ग्रेच्युटी के लिए बन जाती है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी कि 6 साल, 7 साल या 8 साल, और इन बिटवीन आप रिज़ाइन करते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे ग्रेच्युटी कितने साल की मिलेगी। तो दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। एज़ पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर आपने 6 महीने या उससे ज़्यादा काम किया है
तो वो साल ग्रेच्युटी के लिए कंप्लीट माना जाता है और आपको पूरे साल की ग्रेच्युटी मिलेगी। यानी इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अगर आपके 5 साल दिसंबर में कंप्लीट होते हैं 31 दिसंबर को, और आप 30 जून को रिज़ाइन करते हैं या 1 जुलाई को रिज़ाइन करते हैं, तो वो पूरा साल आपकी ग्रेच्युटी के लिए काउंट किया जाएगा। यानी दोस्तों 5 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आप 6th ईयर में या 7th ईयर में रिज़ाइन करते हैं और 6th ईयर सपोज़ आपने कंप्लीट नहीं किया, यानी कि उसमें कुछ दिन बाकी रहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 ये बताता है कि अगर आपने 6 महीने या उससे ज़्यादा एक भी दिन काम किया है तो वो पूरा साल ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि वो 6 साल की ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने 7th ईयर में रिज़ाइन किया है या 8th ईयर में रिज़ाइन किया है, तो 6 मंथ से ज़्यादा अगर जिस भी साल में आप काम करते हैं, चाहे वो एक दिन ही काम किया हो, तो सपोज़ 180 डेज प्लस 1 अगर आपने काम कर लिया, तो इसका मतलब वो साल पूरा ग्रेच्युटी के लिए कंप्लीट सर्विस मानी जाती है और एम्प्लॉयर एज पर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट वो पूरा साल ग्रेच्युटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों 5 साल कंप्लीट करने के बाद जब भी आप रिज़ाइन करते हैं, तब आपको 1 साल की ग्रेच्युटी का क्लेम लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए कम से कम उस साल में 180 डेज से ज़्यादा काम किया होना चाहिए, तभी आपका वो पूरा साल ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपने 179 डेज़ काम किया है तब आपको उस साल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने 180 और प्लस काम किया है तो वो पूरा साल आपका ग्रेच्युटी के लिए कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस माना जाता है। आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में भेज सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं मुझे नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आने के लिए। अगर आपको कुछ सुझाव देना है मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय।